अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज हम लीगल लेक्चर लेके आए हैं क्रिप्टो करेंसी लॉ के बारे में कि व्हाट इज द लॉ अबाउट क्रिप्टो करेंसी। देखिए वर्चुअल करेंसी ये क्या होती है। देखिए वर्चुअल करेंसी या इसको क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया गया है। अब देखिए पाकिस्तान अगर हम देखते हैं कि बहुत से कंट्रीज़ में ये जो है ये करेंसी जो हैं ये क्रिप्टो करेंसी जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई हैं और बहुत से ममालिक में ये इस चीज़ पर काम चल रहा है और चीन में भी ये अपनी एक क्रिप्टो करेंसी चाइना भी अपनी लॉन्च कर रहा है, वो भी ला रहा है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में देखिए 2018 में इस पर एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम वर्चुअल करेंसी पर उसको इलीगल, उसकी कारोबार को इलीगल करार दिया था, जिसमें इथेरियम है, जिसमें बिटकॉइन है और इसके अलावा पाक कॉइन है, वन कॉइन है, डेस कॉइन है, पे डायमंड है, इसी तरह के जो कि एक रिकॉग्नाइज नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि बहुत से कंट्रीज की बात करें, रिसेंटली एल सल्वाडोर एक पहला कंट्री है जिसने क्रिप्टो करेंसी को जो है वो बिटकॉइन को जो रेगुलाइज किया है और उसका काम वहाँ जो है लीगल है। और इसी तरीके से अगर हम नेट की बात करते हैं तो ये वो काम है जो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा जारी है और इसी पर गेम स्ट्रीमिंग पर भी परचेज करते हैं, गेमों पर भी ऐसे परचेजिंग की जाती है। रिसेंटली ये मैटर ऐसा हुआ, लाहौर हाई कोर्ट में मोहम्मद असगर ने एक सोशल मीडिया पर लोगों को इनवाइट किया क्रिप्टो करेंसी के बारे में और इसके अलावा उसने फेक बिथर कॉइन की इन्वेस्टमेंट के बारे में, ख़रीदने के बारे में जो है वो लोगों को मोटिवेट किया कि आप वो करें। और इसी तरीके से उसने मोहम्मद जफर के अकाउंट में काफ़ी सारा पैसा जो है था वो फेक एक क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए हासिल किया और उस बेस पर उसके खिलाफ केस फाइल हुआ हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में उसके बेल के लिए जब गए तो उस एफआईए ने उसको केस उसका रजिस्टर्ड किया अंडर सेक्शन 13 और 14 पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के तहत, क्योंकि इसके लिए कोई कानून नहीं है। तो चूंकि 2018 में स्टेट बैंक का पाकिस्तान ने इसको इलीगल करार दे दिया था तो इस पर जो है फिर केस आगे चला तो हाई कोर्ट ने ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने उसने ये गवर्नमेंट को नोटिस वगैरह इशू किया कि इसको आपने रिकलाइज किया या ना, कि इसका क्या स्टेटस है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में, देख पाकिस्तान वन ऑफ द टॉप मुल्क है जहां बिटकॉइन पर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी एक चीज़ है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। अगर देखा जाए इसमें फ़र्क है। देखें जो डिजिटल करेंसी होती है वो होती है जो ऑनलाइन तरीके से या डिजिटल तरीके से या इंटरनेट के तरीके से जो हमारा पैसा जो हमारा बैंक में मौजूद है, तो बैंक की जो करेंसी मौजूद है उसको ऑनलाइन तरीके से हम जो पे करते हैं उसको हम कहा जाता है कि ये एक डिजिटल करेंसी, जबकि क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल किस्म की करेंसी है। ये डिसेंट्रलाइज है, इसको किसी के ये कंट्रोल में भी ये नहीं है, ये वो चीज़ है। रिसेंटली जैसे मैंने कहा था बहुत से मुल्कों में इस पर काम हो रहा है, उसको रेगुलाइज भी कर रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो देखिए पाकिस्तान में जो है क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जो है वो इलीगल है, जो कि 2018 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको गैर कानूनी करार दिया। 2020 में पिटीशन फाइल हुई और उसमें यह कहा गया था कि किसी को भी बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट पर किसी को नहीं गिरफ्तार किया जाए। हाँ, अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में होता है, कोई इलीगल कोई काम करता है, इलीगल कोई एक्टिविटीज़ करता है, तब उसकी अरेस्ट की जाए। तो उसके बाद से कुछ इसमें कुछ प्रोग्रेस पाकिस्तान में शुरू हुई बिटकॉइन के हवाले से और वर्चुअल करेंसी के हवाले से कुछ पाकिस्तान में कुछ तरक्की हुई। और वकार ज़का जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और लोगों को अब तो वो सोशल मीडिया पर वो कर रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि आप इस पर काम करें और हुकूमत को इस सिलसिले में भी वो मोटिवेट कर रहा है कि ये जो है ना आप इसको लीगलाइज करें। वो पूरे जितने भी पाकिस्तान के सूबे हैं वहाँ उसने कोशिश की मगर कामयाब नहीं। आज बता वो केपी में कामयाब हुआ, वहाँ उसने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना के वहाँ माइनिंग स्टार्ट की, वहाँ की हुकूमत ने उसको इजाज़त दे दी। अभी रिसेंटली उसने बहुत बड़ा काम किया, सिंध हाई कोर्ट में उसने एक पिटीशन फाइल की है
تو وقار زکا نے جو پٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں وہ فائل کی ہے اور اس میں جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو گیا اور اس کے علاوہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن ہو گیا, منسٹر آف لا ہو گیا اور اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو گیا, ان کو جو ہے نا نوٹس ایشو ہو چکے ہیں. اور اس نے 6 اپریل 2018 کے اس نوٹس کو چیلنج کیا ہے جو کہ اسٹیٹ آف پاکستان نے ایشو کیا تھا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے, کہ اس کا کاروبار اللیگل, اس کو چیلنج کیا ہے وقار زکا نے, اور یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ آرٹیکل 4 انڈر آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 18 کی خلاف ورزی ہے اور جو ہے وہ اس کو ریگلائز ہونا چاہیے اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے جس پر سندھ ہائی کورٹ نے متعلقہ اداروں سے رپورٹ مانگی ہے, بلکہ ایک کمیٹی کو بھی اپروو کیا ہے کہ اس سلسلے میں آپ ورک کریں اور اس کو ریگلائز کریں. اس کو لیگلائز کرنے کے لیے اس کو ٹائم فریم بھی دیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے 3 مہینے کا, کہ 3 مہینے کے اندر اس کو ریگلائز کریں اور کورٹ کو اس بارے میں آگاہ کریں. اور دیکھیں وقار زکا بہت زیادہ اس پر کام کرنا ہے. 2018 میں بھی یہ پہلا پاکستانی تھا جو کہ سان فرانسسکو میں ہونے والی جو بلاک چین اکنامک فورم میں اس نے سپیچ کی تھی اور اس نے اسی کرپٹو کرنسی کے حوالے سے اس نے ایک سپیچ بھی کی تھی, اور اب اس سلسلے میں اس نے پٹیشن بھی فائل کیا اور اس پر آن لائن وہ کام بھی کر رہا ہے اور کہ جو ہے آپ اس کو خریدیں, اس کو پرچیز کریں, جو کہ اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. لیکن سٹل ابھی تک اس پر چونکہ پابندی ہے, لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ اب بہت سے پاکستانی جو بے شمار پاکستانی اگر ہم دیکھتے ہیں اکارڈنگ ٹو چائنا انالیسس کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں تو کرپٹو کرنسی اڈاپشن انڈیکس میں اگر دیکھتے ہیں ہم اس کو ویتنام کا پہلا نمبر آتا ہے, انڈیا کا دوسرا نمبر آتا ہے اور پاکستان میں اس کا تیسرا نمبر آتا ہے. یعنی اتنے پاکستانی اس میں جو ہے وہ جو آج کی یوتھ ہے وہ اس پر انویسٹمنٹ کر رہی ہے اور کافی حد تک اس پر پیسہ بھی کما رہی ہے. اگر ہم دیکھیں بٹ کوئن کی ترقی کا دیکھیں, بٹ کوئن جو تھا اس وقت 2018 میں اگر ہم دیکھتے ہیں اس وقت بہت نیچے تھا, اس وقت اس کی جو ویلیو تھی $250 کی تھی, اور اب اگر ہم دیکھتے ہیں بٹ کوئن کی ویلیو جو ہے وہ $60,000 سے بھی بڑھ چکی ہے. اور یہ اندازہ لگایا جاتا ہے اس بٹ کوئن کی ویلیو جو ہے وہ اس سال کے آخر تک $100,000 تک اس کی جو ہے وہ ویلیو جو ہے اس کی وہ پہنچ جائے گی. تو اس سلسلے میں بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے اور آئی ہوپ کہ اس پر کافی قانون بن جائے گا تو پھر ہر کوئی اس پر, لیکن یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے اور سمجھنے کے بعد کوئی بھی اس پر انویسٹمنٹ کرتا ہے اور اس پر لا موجود ہو جائیں گے. ابھی تک فی الحال نہیں ہے, لیکن ایک امید کی جا سکتی ہے کہ اس پر بہت بڑی پیش رفت ہو گئی ہے اور اس کو ریگلائز کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں, کل پھر ملیں گے. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.